क्या आप एसएससी में सिलेक्शन चाहते हैं या फिर रेलवे में सिलेक्शन चाहते हैं या फिर बैंकिंग में सिलेक्शन चाहते हैं तो एक टॉपर की तरह सोचें और पढ़ें और कड़ी मेहनत करें तो नेक्स्ट टॉपर आप हो सकते हैं। हे हाय गाइस, आज मैं इसमें यूपी ट्रिपल एससी के जो पेट का एग्जाम हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है मैं बताने वाला हूं और मैं कई चीज़ों का एनालिसिस करके बता रहा हूं जो लगभग बिल्कुल ऐसे ही होगा। यदि आपका इसके बीच में नंबर है तो आप निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए कट ऑफ क्या होने वाला है। और यदि आप सुन रहे हैं कि इसका पेपर लीक हो गया है फिर आउट हो गया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ऐसी सूचना नहीं है और ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं है। तो आप भ्रम में न रहें। तो यदि आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको मालूम होगा कि इसमें जो टोटल बच्चे फॉर्म फिल किए थे, भरे थे, टोटल 22 लाख भरे थे, ठीक। अर्थात 22 लाख लोगों ने इसमें क्या किया था, एग्जाम दिया था, ठीक। और इसमें जो योगी सरकार है, योगी ने इसमें टोटल जो वैकेंसी निकाला है टोटल 50,000 है। तो अब आपको मालूम है किसी भी एग्जाम में जब भी ऐसे कट ऑफ लिया जाता है तो वो 4 से 5 गुना ही लिया जाता है, ठीक। तो अब यदि हम 50,000 का 5 गुना, 4 से 5 गुना निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लगभग होगा 2 से 2.5 लाख के बीच में, ठीक। अर्थात 2 से 2.5 लाख ही बच्चे क्वालिफाई करेगा पेटी एग्जाम में जो एग्जाम हुआ है, ठीक। और आप सोच रहे हैं कि मैं अंतर्यामी हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आप कमेंट में कुछ इधर उधर लिखें। मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ सही बता रहा हूँ, क्योंकि टीचर जो होता है वो कई चीज़ों का एनालिसिस किया रहता है, देखा रहता है, तो वो जहाँ तक बताता है सही बताता है, ठीक। तो देखिए कट ऑफ क्या होने वाली है। तो यहाँ पर आपको ये भी मालूम होगा कि जो कैटेगरी होती है, पहले जनरल कैटेगरी होती है, फिर ओबीसी, और इसमें ईडब्ल्यूएस भी लिया गया है, और एससी एसटी, ये 5 कैटेगरी लिया गया है। तो इन पाँचों के हिसाब से क्या मतलब नंबर होगा तो आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं, आपका नंबर यदि 60 और 66 के बीच में है, इतना आ रहा है, तो आप 100% मान के चलिए आपका पेट एग्जाम क्या है, क्वालिफाई हो गया। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपका यदि नंबर 55 से 60 के बीच में है तो आपका भी श्योर मानिए 100% आप तैयारी कर सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ठीक। और इसी तरह ईडब्ल्यूएस में है तो आप 50 से 55 के बीच आपका जो कट ऑफ बनेगा होगा, और एससी में होंगे इसी तरह, तो आपको 45-50 के बीच में है तब भी आपका पेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और यदि आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आप 40 से 45 के बीच का आपका नंबर आ रहा है तो आपका पेट एग्जाम क्वालिफाई हो गया। आप 100% तैयारी कर सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो इसमें से आप यदि किसी भी कैटेगरी में बिलोंगिंग कर रहे हैं तो आपके यदि जो नंबर बताया यहाँ पे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन सभी के लिए यदि आप इसमें नंबर जो है बताया यदि इसके बीच है तो आप निश्चित होकर तैयारी करिए अभी से। आप ऐसा कहीं ना करें कि आप कट ऑफ के धोखे में बैठे रहें और जब कट ऑफ आ जाए तो एग्जाम के लिए 15 से 1 महीना ही टाइम मिले तो आप तैयारी भी नहीं कर पाएंगे तब, ठीक। तो इसलिए आपको यदि इन सभी में जो भी कैटेगरी है आपका, इनके बीच में नंबर है तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए। और कट ऑफ में श्योर कह सकता हूँ इससे कम ही नंबर होगा तब भी चलेगा, पर इससे ज़्यादा नहीं बन सकता, ठीक। तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए और नीचे कमेंट में ये भी बताइए कि आपका नंबर कितना है, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट एग्जाम के लिए।